दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रूस में पर्ल हार्बर जैसा हमला, 4 रूसी एयरबेस पर भीषण ड्रोन अटैक। सेवरोमोर्स्क नेवल बेस भी यूक्रेन ने दहला दिया है। 40 फाइटर प्लेन रूस के तबाह करने का दावा किया गया है। हमले में TU बॉम्बर भी जलकर खाक हो गए हैं। तो बड़ी खबर है आज की, जहां एक नहीं बल्कि 4 एयरबेस को यूक्रेन ने टारगेट कर उड़ा दिया है। और ये 4 रूसी एयरबेस पर भीषण ड्रोन अटैक को लेकर खबर है। तो इस समय पूरे रूस में आपातकाल लगा हुआ है और क्रेमलिन में मीटिंग का दौर भी चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद पुतिन बहुत भड़के हुए हैं, क्योंकि 3 साल में यह पहली बार है जब यूक्रेन ने रूसी धरती पर न सिर्फ इतना बड़ा हमला कर दिया है, बल्कि रूस के 40 बॉम्बर का सामूहिक दहन कर दिया है। और सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन रूसी धरती पर इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हुआ। चारों एयरबेस और नेवल बेस पर जो रूस के घातक एयर डिफेंस तैनात थे, वो फेल क्यों हो गए? क्या इसके पीछे यूरोप और नेटो का कोई बड़ा षड्यंत्र है? उससे भी बड़ा सवाल ये कि रूस में ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन पर्ल हार्बर का अंजाम क्या होने जा रहा है। इस दावे के मुताबिक यूक्रेन ड्रोन हमला कर रूस के 1-2 नहीं बल्कि 40 बॉम्बर और एयरक्राफ्ट का सामूहिक दहन कर दिया है। इस हमले का मतलब यह हुआ कि यूक्रेन ने रूसी सेना को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया है। यूक्रेन ने रूस में पर्ल हार्बर जैसा हमला कर दिया है। यूक्रेन ने पहली बार रूस के एयरबेस पर तैनात एयर डिफेंस को भेद दिया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद पूरे रूस में आपातकाल लग गया है। पूरे रूस में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूसी एयरफोर्स ने अपने बॉम्बर और फाइटर जेट को छिपाना शुरू कर दिया है। और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने रूस के कौन-कौन से एयरबेस को जलाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 4 बड़े एयरबेस पर हमले को अंजाम दिया। वो एयरबेस जहां रूस के परमाणु बॉम्बर तैनात रहते हैं। इन 4 एयरबेस के नाम है बेलाया एयरबेस, इवानोवो एयरबेस, ओलेनिया एयरबेस और दागिलेवो एयरबेस। यूक्रेन ने रूस के इन्हीं 4 एयरबेस को टारगेट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमला एयरबेस के हैंगर पर हुआ, वो हैंगर जहां रूस के बॉम्बर और फाइटर जेट खड़े थे। यूक्रेन का दावा है कि चारों एयरबेस पर उसके हमले में रूस के 40 बॉम्बर तबाह हो गए हैं। रूस के जो बॉम्बर तबाह हुए उसमें TU-95, TU-22 भी शामिल है। इतना ही नहीं, A-50 सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तबाह हुए हैं। हालांकि रूस ने इसकी पुष्टि अब तक नहीं की। यूक्रेन का दावा यह भी है कि उसने सिर्फ रूसी एयरबेस को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि रूसी नौसेना के बेस को भी ध्वस्त किया है। और इस बेस का नाम है सेवरोमोर्स्क नेवल बेस। रिपोर्ट के मुताबिक यहां रूस की परमाणु पनडुब्बियां और कई युद्धपोत तैनात थे। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कई वॉरशिप को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन सवाल यही है कि यूक्रेन के ऑपरेशन पर्ल हार्बर का परिणाम होगा क्या? पुतिन और उनकी सेना का अगला कदम क्या होगा? रिपोर्ट के मुताबिक नाटो ने ही यूक्रेन को इंटेलिजेंस दिया। नाटो ने ही सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन को लोकेशन दी। इन्हीं की मदद से यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को जला दिया। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि नाटो ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया। यही वजह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार यूक्रेन के हमले को रोक नहीं पाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।